हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का संकट टला। विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा वापस लिया, कहा पार्टी की एकता को देखते हुए लिया फैसला। शिमला में कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने की विधायकों से बात, सीएम पर अभी कोई फैसला नहीं। बैठक में प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह के साथ सीएम सुक्खू मौजूद थे। बैठक के बाद बोले सीएम सुखविंदर सुक्खू, हमारी सरकार पूरी तरह सुरक्षित। मीटिंग में चुनावों को लेकर चर्चा की। कांग्रेस के बागी विधायक जरूर होंगे, इन पर कार्रवाई करेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बयान। क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेस विधायकों पर एक्शन, स्पीकर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। शिमला से पंचकुला पहुंचे हैं कांग्रेस के 6 बागी विधायक। सियासी खींचतान के बीच सुक्खू सरकार का बजट पास हुआ, सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित। बजट पास होने पर जयराम ठाकुर का निशाना, सरकार के पास बहुमत नहीं था, विधायकों का सस्पेंशन बनाया हथकंडा। हिमाचल विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायक सस्पेंड किए, निलंबित होने वालों में जयराम ठाकुर भी शामिल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का निशाना, मोदी सरकार की सिर्फ एक गारंटी, सरकार गिराओ, इसे हम होने नहीं देंगे। जयराम रमेश ने कहा हिमाचल में जनादेश का अपमान नहीं होने देंगे, कठोर फैसले लेने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हिमाचल संकट पर प्रियंका गांधी का बयान, 25 वाली पार्टी अगर 43 को चुनौती दे तो मतलब साफ है खरीद फरोख्त हो रही है। विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफा देने को हर्ष महाजन ने बताया सही, कहा उन्होंने जो किया नैतिक आधार पर किया था। नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद हर्ष महाजन का दावा, हिमाचल की कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है, कुछ घंटों में स्थिति आगे बदल सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सुक्खू सरकार पर अटैक, कहा जनता है, सरकार के अपने मंत्री और विधायक ही नाराज हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा हिमाचल में झूठे वादों के बल पर बनी कांग्रेस की सरकार, वादे पूरे नहीं होने पर विधायक भी भाग रहे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी को काम करना चाहिए, हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल का बयान। शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की। हिमाचल के सियासी संकट पर बीजेपी का निशाना, गजेंद्र सिंह शेखावत बोले कांग्रेस में जिस तरह से भगदड़ मची हुई है उसका पतन निश्चित है। हिमाचल के सियासी संकट पर बोले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, बीजेपी जहां नहीं जीतती है वहां धन बल का इस्तेमाल कर रही। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल, हिमाचल में बीजेपी की जबरदस्त लहर, चारों लोकसभा सीट कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला पर लगा सकती है हैट्रिक। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों का भी ओपिनियन पोल आया, बीजेपी 41 सीटों पर आगे जबकि कांग्रेस 27 सीटें जीत सकती है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार की 40 सीटों में से 35 एनडीए और 5 सीटें इंडिया अलायंस जीत सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी अपने कोटे की 17 सीटें जीत सकती है, जेडीयू को 17 और आरजेडी को 4 सीटें मिल सकती हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर भड़के अखिलेश यादव, कहा नियम के हिसाब से कार्रवाई करेंगे, जनता के बीच किस मुंह से जाएंगे। कांग्रेस को झटके पर झटका, पश्चिम बंगाल में कद्दावर नेता कौस्ता बागची ने दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। तमिलनाडु से पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का फूका बिगुल, कहा बीजेपी विकास और विजन की बात करने वाली पार्टी है। पीएम मोदी ने बीजेपी को राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत लेकर चलने वाली पार्टी बताया, कहा कतर में फांसी की सजा पाए भारतीयों को वापस लाए, अगर इंडी की सरकार होती तो क्या ये संभव था। पीएम मोदी बोले राम मंदिर के निर्माण पर पूरा देश खुश, लेकिन संसद में जब राम मंदिर पर प्रस्ताव आया तो डीएमके के सारे सांसद सदन छोड़कर भाग गए। चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर कुलदीप कुमार ने कार्यभार संभाला, कहा न्यायपालिका से इंसाफ मिलने की उम्मीद थी। असम में कांग्रेस को बड़ा झटका, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी ने दिया इस्तीफा। सपा नेता रेवती रमण का आरोप, अखिलेश ने बिना राय लिए कांग्रेस को दे दी इलाहाबाद संसदीय सीट। बिहार विधानसभा स्पीकर से मिले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह, पाला बदलने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दांव, सपा में शामिल हुए बीएसपी के कद्दावर नेता गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली के आने से समाजवादी पार्टी को होगा फायदा, अबू आजमी का बयान। लखनऊ में इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, पुलिस से नोकझोंक हुई, पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरा। केरल में कांग्रेस 16 सीटों पर लड़ेगी लोकसभा का चुनाव, नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीसन का बयान। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी डेलीगेशन, हाई राइज सोसाइटी में की पोलिंग बूथ बनाने की मांग। सीएए पर मुसलमानों के साथ दोहरा मापदंड अपना रही है मोदी सरकार, एआईएम विधायक मुफ्ती इस्माइल का बयान। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, माहौल हमारे पक्ष में, 100% रिजल्ट मिलना चाहिए। बिहार के दरभंगा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, परिवारवाद को लेकर बोले कांग्रेस आरजेडी पर निशाना साधा। हर कोई बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बयान। महाराष्ट्र की 48 सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक, वंचित बहुजन अघाड़ी ने 27 लोकसभा सीटों का प्रस्ताव रखा, कहा हम गठबंधन में लड़ना चाहते हैं चुनाव। एमपी के छिंदवाड़ा में भावुक हुए कमलनाथ, कहा आप मुझे विदा करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, मैं खुद को थोपना नहीं चाहता। यवतमाल से पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी करोड़ों की सौगात, रेल, सड़क और सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आतंकवाद के खिलाफ गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के भटगुट पर 5 साल के लिए बैन लगाया।
केजरीवाल सरकार ने एलजी पर सोलर पॉलिसी रोकने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने सोलर पॉलिसी का किया था ऐलान। केजरीवाल के आरोप पर एलजी का पलटवार, आदतन झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है सरकार, सोलर पॉलिसी नहीं रोकी। दिल्ली में एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र, कहा जल योजना पूरी तरह से दिल्ली सरकार के कंट्रोल में, एलजी की कोई भूमिका नहीं है। अवैध खनन केस में सीबीआई के रडार पर आए अखिलेश यादव, सीबीआई ने भेजा समन, बतौर गवाह कल होना होगा पेश। लैंड फॉर जॉब केस में लालू फैमिली को राहत, राबड़ी देवी, हेमा मीसा भारती को दी रेगुलर बेल। टेली वाली मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष को झटका, लखनऊ कोर्ट ने मस्जिद पर की रिवीजन याचिका खारिज, का हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य। झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका, बजट सत्र में शामिल होने वाली याचिका खारिज की। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल दोषी हुए करार, खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला है, सजा को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे आप। विधायक प्रकाश जरवाल, कहा मैं भी बीजेपी में शामिल हो जाता तो बरी हो जाता। संदेश खाली केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया साफ, शाहजहां शेख को सीबीआई, ईडी या पुलिस में से कोई भी कर सकता है अरेस्ट। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का ममता सरकार पर निशाना, अपराधियों को बचाने में लगी हैं दीदी। बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी का धरना प्रदर्शन, संदेश खाली मामले को लेकर सरकार को घेरा। सीएम ममता बनर्जी पर बरसे बीजेपी सांसद दिलीप घोष, महिला होते हुए भी शाहजहां शेख और उनके साथियों को बचा रही हैं। शाहजहां शेख को गिरफ्तार न कर कोर्ट का अपमान कर रही है ममता सरकार, बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का बयान। टीएमसी नेता कुणाल घोष का पलटवार, बीजेपी शाहजहां शेख के ठिकानों के बारे में ईडी सीबीआई को बताए, वो गिरफ्तार कर लेगी। पंजाब में किसानों के सड़क हाईवे ब्लॉक करने का असर, डीजल, पेट्रोल और गैस की हुई क्राइसिस। 4 मार्च को अयोध्या दौरे पर जाएगा एमपी कैबिनेट, सीएम मोहन यादव के साथ सभी मंत्री करेंगे भगवान रामलला के दर्शन। ओडिशा दौरे पर माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, भुवनेश्वर में की मां मंगला बस्ती पहुंचे, लोगों से बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी बात की। मुरादाबाद में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष का बयान, अपना नाम और कागजात सही करा लो वरना आने वाली नस्लें नहीं करेंगी माफ। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सल प्रभावित गांवों से आए युवाओं से मुलाकात की, हर सुविधा देने का भरोसा दिया। संभल में शफीकुर रहमान वर्क के जनाजे में लोगों का हुजूम उमड़ा, किया गया सुपुर्दे खाक। राजस्थान के बूंदी में किसानों के समर्थन में उतरे कांग्रेस विधायक अशोक चांदना, एमएसपी को लेकर सरकार को घेरा। बिहार में माफियाओं का राज नहीं चलने दिया जाएगा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। गुजरात के पोरबंदर में 3300 किलो ड्रग्स बरामद, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है कीमत, 5 पाकिस्तानी तस्कर अरेस्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी, नेवी और गुजरात पुलिस को बधाई दी, कहा पीएम मोदी के ड्रग फ्री भारत के विजन को मिला है बल। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ एक्शन, 500 ग्राम हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार, एक कार भी बरामद। नागपुर में फोटोग्राफर की हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने हत्यारे की प्रेमिका को किया गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अभी भी फरार। दिल्ली के रघुबीर नगर में हफ्ता वसूली को लेकर हंगामा, नाराज लोगों ने 2 लोगों को पीटा, कार भी फूकी। गुलमर्ग के होटल में भीषण आग, दूर तक दिखी लपटें, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मेरठ में निर्माणाधीन रैपिड मेट्रो स्टेशन में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने तुरंत आग पर पाया काबू। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत जापान का धर्म गार्जियन एक्सरसाइज, बाधा कोर्स और निशानेबाजी की प्रैक्टिस। यूपी के अमेठी में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराकर हुई क्रैश। मुंबई के मीरा भाईंदर में लगी आग, कई झुग्गियां जलकर खाक हुई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक घर में लगी आग, आर्मी और फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में खदान पर चट्टान गिरने से बड़ा हादसा, खदान में काम कर रहे 4 मजदूरों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के रियासी में सड़क से नीचे गिरी गाड़ी, हादसे में 2 लोगों की मौत। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी। राजस्थान के उदयपुर में एक महिला हुई गिरफ्तार, अस्पताल से बच्चा चुराने का आरोप है, एक बच्चा बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पहला इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बनकर हुआ तैयार, एक साथ अलग अलग खेलों के खिलाड़ी कर पाएंगे प्रैक्टिस। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में नकली नोट छापने वाली रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने 24 लाख के फेक नोट जब्त किए, 3 अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के दूध पत्री बडगाम में फ्रेश स्नोफॉल, बर्फ के बीच मस्ती करते दिखे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, स्कीइंग का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। मैक्रोमैन एम सीरीज ने फैशन डिजाइनर रोहित बल के साथ की साझेदारी, एमडब्ल्यू सिग्नेचर कलेक्शन किया लॉन्च, रोहित बल ने खुद किया है डिजाइन। एमडब्ल्यू सिग्नेचर कलेक्शन में मिलेगा बेहतरीन फैब्रिक और डिजाइन, फैशन डिजाइनर रोहित बल ने कहा हर किसी को सूट करेगा ये कलेक्शन। शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई दर्ज, सेंसेक्स 790 और निफ्टी 247 पॉइंट लुढ़का। रुपए में 4 पैसे की गिरावट हुई दर्ज, एक अमेरिकी डॉलर 82 रुपए 92 पैसे पर रहा। बीसीसीआई ने जारी किया सालाना कॉन्ट्रैक्ट, A+ कैटेगरी में 4 खिलाड़ी शामिल, कुल 30 खिलाड़ियों को मिली है कॉन्ट्रैक्ट में जगह। बीसीसीआई के सालाना कॉन्ट्रैक्ट से ईशान किशन, श्रेयस अय्यर हुए बाहर, साल भर मैदान से बाहर रहे ऋषभ पंत को मिली ग्रेड B में जगह।